Hello everyone. Today we will talk about Article First of Indian Constitution. तो आर्टिकल फर्स्ट जो है वह बात करता है नेम और टेरिटरी के बारे में, यानी भारत का नाम क्या होगा और भारत की जो टेरिटरीज़ हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फेडरल या यूनियन। ठीक है, तो भारत का नाम के लिए जो पहला ही आर्टिकल है उसमें बोला जाता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत जो कि इंडिया है वो यूनियंस ऑफ स्टेट होगा। अब आप ये भी एक बड़ा इशू है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडिया का जो कैरेक्टर है वो तो फेडरल है, यहाँ पे स्टेट्स हैं और फिर यहाँ पे सेंटर हैं, तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है और सबको सेपरेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पे। तो वो इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि जैसे अमेरिका है वहाँ पर स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, स्टेट्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था। अमेरिका पहले था ही नहीं, मतलब अमेरिका क्रिएट हुआ आज़ादी के बाद, पर इंडिया वॉज ऑलवेज देयर। ठीक है, भारत एक था हमेशा, तो इसलिए ये कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच, कि इसलिए इसको नहीं बोला गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो सेपरेट हो सकें भारत से। ठीक है, हम स्टेट्स में बदलाव कर सकते हैं उनकी टेरिटरी में, ठीक है, कि इसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, पर किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, ना तो किसी स्टेट को ये राइट है कि वो भारत से अलग हो जाए, और दूसरा यहाँ पर जो ये हमारा संघ है ये राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना। यहाँ पे राज्यों ने आपस में समझौता नहीं किया कि संघ बना लेते हैं, तो ये अमेरिका से इसको अलग बनाता है। ठीक है, फिर जितने भी भारत में स्टेट कितने हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब की जो नाम और ये सब मिलता है आपको फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम सूची में। जैसे कई सारी अनुसूचियां हैं, तो जो फर्स्ट है उसमें इनके नाम मिलेंगे, तो पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि भारत के स्टेट्स के नाम मिलेंगे। तो अभी भारत में 28 स्टेट है और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जैसे जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें सारी तो यूनियन टेरिटरी आ जाती हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, और जो बाकी राज्य हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसमें ये भी मेंशन है कि टेरिटरी डेट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एट एनी टाइम, यानी वे राज्य हैं जिन्हें भारत की सरकार आने वाले वक्त में कभी भी अधिग्रहित कर सकती है। और ये क्लॉज क्यों बना गया था, क्योंकि गोवा, पुडुचेरी ये सब फ्रेंच जो शासित प्रदेश थे जब हम आज़ाद हुए थे, और काफ़ी दिनों बाद ये भारत में मिलाए गए, तो काफ़ी टाइम तक गोवा भी जो है एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में था। और फिर फाइनली जब फ्रांस की जो फ्रेंच वो है गवर्नमेंट, जब उसने रेटिफाइड कर दिया कि आप हम इंडिया को सौंप रहे हैं, तब जाके ये इंडिया का बाकायदा एक स्टेट बना। यूनियन स्टार्टिंग में तो यूनियन टेरिटरी रहा कुछ टाइम तक, फिर स्टेट बन गया। तो ये जो एक्वायर्ड टेरिटरी की कंसेप्ट है ये भी आर्टिकल फर्स्ट में दी गई है। तो मेन चीज़ इसकी यही है कि इसमें बताया गया है कि इंडिया का नाम क्या होगा, तो इसमें दोनों ही नाम यूज़ किए गए हैं, इंडिया और भारत। दूसरा बताया गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, इसे फेडरल ना बता के यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। ठीक है, फिर फर्स्ट शेड्यूल में भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम दिए गए। ठीक है, और इसमें जो भारत की जो टेरिटरी है उसमें 2-3 चीज़ें शामिल की गई, एक तो सारी की सारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स, और एक और जो नया पॉइंट था वो था कि सम स्टेट्स विच कैन बी एक्वायर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एट एनी टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट आर्टिकल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।